बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर स्वीडिश हुकूमत से वाक़े का नोटिस लेने और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि स्वीडन से हमारा मुतालबा जायज़ है। इस हवाले से दफ्तर ख़ारजा इस मामले को मज़ीद भी देखेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी कौम स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की सख्त मज़म्मत करती है। स्वीडिश हुकूमत अपने मुल्क में कुरान पाक की बेहुरमती का नोटिस ले और मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने IMF को लेटर ऑफ इंटेंट के ज़रिए 9 यकीन दहानियाँ कराई हैं कि इस्लामाबाद माली साल 2023 के इख्तिताम के लिए 4.056 अरब डॉलर्स की मौजूदा सतह के मुकाबले माली साल 2024 के इख्तिताम तक ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर 7.65 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने के लिए तमाम तर इक़दामात करेगा, जो बढ़कर 11.7 अरब डॉलर्स हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जमील अहमद के दस्तखत शुदा LOI ने 9 माह की मुद्दत के लिए 3 अरब डॉलर्स के स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत IMF और इसके एग्जेक्टिव बोर्ड को यकीन दहानियाँ कराई हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर का रोक पाकिस्तान की मईशत को किसी भी बैरूनी झटके का सामना करने के लिए तैयार किया जाएगा। अगर जून 2024 के आखिर तक मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 11.7 अरब डॉलर्स तक बढ़ जाएंगे तो ये 1.8 माह की मुद्दत के लिए सामान और ख़िदमात की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी होगा। इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदे के बाद जहां पीर के रोज़ स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई और 100 इंडेक्स पॉइंट्स रिकॉर्ड इजाफे के साथ 43,899 पर बंद हुआ, वहीं गुज़श्ता रोज़ ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में कमी हुई और डॉलर 5 रुपये तक सस्ता हुआ और डॉलर 285 रुपये का हो गया है। आज मंगल के रोज़ कारोबार के आगाज़ पर ही इंटरबैंक में रुपये के सामने डॉलर नीचे आ गिरा और कारोबार शुरू होते ही डॉलर की कीमत में 7 रुपये 71 पैसे कमी हो गई, जिसके बाद डॉलर 277 पैसे 78 पैसे का हो गया। कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में मज़ीद कमी हुई और डॉलर मजमूई तौर पर 11 रुपये 1 पैसे सस्ता होकर 274 रुपये 98 पैसे का हो गया है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार का कहना है कि जुलाई के महीने में ही मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर्स होने की तवक्को है। निजी चैनल से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना था, गुज़श्ता 8 माह बहुत मुश्किल गुजरे हैं। मेरी टीम के लोग बहुत कहते थे लगता नहीं कि यह मुआहिदा होगा, लेकिन मैं कहता था कि जून के आखिरी हफ्ते तक मुआहिदा हो जाएगा और हो गया। उनका कहना था कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाई मुआहिदा 9 माह के लिए तय हुआ है। 9वां रिव्यू अगर 3 जून तक हो जाता तो हमें वो पैसे मिलने थे। IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी के बाद इसी माह 1.1 अरब डॉलर मिल जाएंगे। सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर और UAE से 1 अरब डॉलर जुलाई में लेने हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशा खाना केस नाकाबिल समाअत करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तोशा खाना केस से मुताल्लिक फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मंजूर करते हुए तोशा खाना केस नाकाबिल समाअत करार दे दिया। चेयरमैन PTI ने तोशा खाना केस नाकाबिल समाअत करार देने की दरख्वास्त दायर की थी। इससे कबल सेशन अदालत ने तोशा खाना केस को काबिल समाअत करार देते हुए इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की थी। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे मौसम इंतहाई दिल फरेब हो गया है। इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। मरी और गिरदोनवा में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बालाई इलाकों में बारिश और सर्द हवाओं ने मौसम को भी सर्द कर दिया है। मूसलाधार बारिश के बायस नवाही इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी की कैफियत है। शदीद बारिश के बायस मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त गिरने के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की सप्लाई मुतासिर हुई है। मरी में गाड़ी पर दरख्त गिरने से 4 सियाह जख्मी हो गए। बारिश के अलर्ट के बायस रेस्क्यू 1122 की मुख्तलिफ मकामात पर हाई अलर्ट हैं।
स्वीडन में ईद उल अज़हा के पहले रोज़ मस्जिद के बाहर पुलिस सिक्योरिटी में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का बयान सामने आ गया है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े पर लंदन में स्वीडिश सफारतखाने के सामने मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने कुरान पाक हाथों में उठा रखे थे। मुजाहिरीन का कहना था कि कुरान पाक की बेहुरमती इंतहाई अफसोसनाक अमल है। स्वीडिश हुकूमत ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ एक्शन ले। एहतजाज में शामिल अफराद का कहना था कि ये तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं, पुरअमन एहतजाज के जरिए स्वीडिश हुकूमत तक जज्बात पहुंचाना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें या फिर विजिट करें हमारी वेबसाइट DesiTVUSA.com।